मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय मेतेई के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़की। इसमें कई लोगों की मौत हो गई। हिंसा इसलिए हुई क्योंकि आदिवासी संगठन मणिपुर की बहुसंख्यक आबादी मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के खिलाफ है। फिर खबर आई कि बेकाबू होते राज्य की स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू कर दिया। मतलब कंट्रोल केंद्र के हाथ में। तो आर्टिकल 355 क्या है? ये भारतीय संविधान में आपातकाल से जुड़े प्रावधानों में से एक है। यानी आपातकाल की स्थिति में कौन सी धाराएं लागू होंगी उसका जिक्र है। आपातकाल यानी इमरजेंसी को 3 हिस्सों में बांटा गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है। आर्टिकल 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से हर राज्य की रक्षा करे, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। यहाँ पर बाहरी आक्रमण का मतलब है कि किसी विदेशी ताकत का किसी राज्य पर हमला हो जाए, तब 355 लागू किया जाता है। या फिर राज्य में किसी भी वजह से आंतरिक अशांति फैल जाए, तब 355 लगाया जाएगा। आर्टिकल 355 के तहत केंद्र सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था, सेना की तैनाती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखती है। आर्टिकल 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है, लेकिन राज्य की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है। अब केंद्र और मणिपुर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, यानी केंद्र की बीजेपी सरकार ने बीजेपी के मणिपुर में आर्टिकल 355 लागू कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, आर्टिकल 355 राष्ट्रपति शासन से अलग है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। ये राष्ट्रपति ही लागू कर सकता है। अगर किसी राज्य में कोई पार्टी बहुमत साबित न कर पा रही हो, बाढ़, महामारी, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा जैसी आपातकालीन स्थिति हो, सरकार बहुमत खो देती हो, तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 में एक बड़ा अंतर यह है कि 356 लागू होने की स्थिति में राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है, जबकि आर्टिकल 355 लागू होने पर केंद्र सरकार के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है, लेकिन सरकार बनी रहती है। बता दें कि भारतीय संविधान में आपातकाल से जुड़े कई प्रावधान हैं। देश में जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, तब संविधान में आपातकाल से जुड़े कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्ति देते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आर्टिकल 353 में आपदा की घोषणा के प्रभाव बताते हुए कहा गया है कि आपातकाल का विस्तार उस राज्य या क्षेत्र पर भी हो सकता है जो आपातकाल लगाए गए राज्य से अलग है। आर्टिकल 354 केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध को प्रभावित करता है। आर्टिकल 355 में कहा गया है कि केंद्र की सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने के उपाय करे। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और संविधान लागू करने में असफल राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 357 में राष्ट्रपति शासन के समय विधायी शक्तियों के प्रयोगों का प्रावधान है। आर्टिकल 358 में आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। आर्टिकल 360 में भारत के किसी राज्य या देश में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया है।